बिना बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी, हम जानते हैं 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। टीम इंडिया ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक है। शानदार बल्लेबाजों से सजी टीम इंडिया को हराना बेहद मुश्किल है, लेकिन टीम इंडिया के लिए बुरी खबर यह भी है कि भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेरते हुए दिखाई नहीं देंगे। चोट के चलते चैंपियंस ट्रॉफी से स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बाहर रखा गया है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, मुश्किल वक्त में विकेट लेने वाले जो प्लेयर हैं बुमराह, चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर है। ऐसे में सवाल ये है कि बिना बुमराह भारत आखिर ये लड़ाई कैसे जीतेगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी होने जा रही है। हम जानते हैं कि 2022 में भी बुमराह जो है वो चोटिल हुए थे, लोअर बैक का उनका ऑपरेशन हुआ था और अभी भी वो आराम पर ही चल रहे थे, रिहैब उनका चल रहा था। और जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तब जो चयन करता थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल था कि क्या ये रिस्क बुमराह की हेल्थ के साथ लिया जा सकता है या नहीं। हमारे साथ ख़ास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, राजेश चौहान है हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर। राजेश जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। लेकिन बुमराह के बिना चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर अब लग रही है कहीं। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक दो सीरीज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसमें अगर आप देखें तो हमारे मेन बॉलर बुमराह थे। और हुआ यह है कि शम्मी के नहीं होने की वजह से क्या होता है, सामने एक पार्टनर होना चाहिए जो आपके बहुत सारी चीजों, बहुत आपकी बॉलिंग की ताकत को थोड़ा सा, मतलब आपका जो ताकत लगती है ना, उसको वो सह लेता है सामने वाला। हुआ क्या कि ये सीरीज में बुमराह कैप्टन भी रहे और हुआ उन्होंने अपने दिल से बॉल, और जब वेरिएशन, विकेट टेकिंग सब करना पड़ता है तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आती है, और वो आया, नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने डाला, दिल से बॉल डाला, उन्होंने हमें कोशिश की, हमें मैच जितवाने की थी, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उनके शरीर के ऊपर पड़ा। और आज देखेंगे कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इंजरी हुई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब हार्ड गेम है, इंजरी तो होगी, नेचुरल है। और जो उनका एक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं उनके शरीर में, मतलब ऐसा समझ रहा हूँ कि होता क्या है कि जो उनका एक्शन है उसमें एक तरफ का पार्ट बहुत ज्यादा स्टिफ रहता है, और वो मूवमेंट के लिए उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तब जब वो दम लगाते हैं तो बॉडी नेचुरल है, उनके बैक के ऊपर असर होता है, और इसका ये असर हुआ कि आज वो इंजर्ड। तो हमारी टीम कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, लेकिन शम्मी वापस कर गए हैं, अच्छी बात है। तो अब सवाल यह है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में शम्मी के साथ हमको 3 बॉलर चाहिए, 3 बॉलर जो हमें रखने पड़ेंगे टीम में। कौन उनके साथ में रहेंगे, कौन उनको साथ देगा। विकेट टेकर बॉलर भी चाहिए, 50 ओवर का मैच है, हमको इनिशियली पावर प्ले में भी हमको विकेट चाहिए। तो ये चीजें अब सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा, और बुमराह को हम नहीं, पूरा पूरा वर्ल्ड जो है वो उनको मिले। बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पर तो बुमराह के बिना किस तरह से टीम इंडिया फिलहाल मुश्किल में नज़र आ रही है, जो बात राजेश जी भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बुमराह हमारे होते थे, गेंदबाजों की जो यूनिट है उसके लिए, और उनके बिना जब हम फ्रंट पर उतरेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के बिना भारतीय गेंदबाजी यूनिट है इस वक्त, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। अब अगर देखें हम जो हमारे पास गेंदबाज हैं उनकी बात करें, अर्शदीप सिंह जो है, अब उन पर फ्रंट से लीड करने का दबाव जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जिस तरह से राजेश जी भी कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी जो है उनकी वापसी हो गई है, वापसी के बाद शमी का अभी लय में आना बाकी है, लेकिन यानी कि देखना है अभी कि आखिर शमी जब मैदान पर आएंगे तो अब वो किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, कैसी फॉर्म में वो इस वक्त चल रहे हैं। पावर प्ले में टीम इंडिया को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जब आप दूसरी टीम पर, ओपोनेंट पर दबाव बनाते हैं। डेथ ओवर में भी स्पिनर्स पर निर्भरता जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में चुनौती होने वाली है। हमारे साथ राजेश जी जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। राजेश जी, यहाँ पर अगर हम देखें, डेथ ओवर्स की हम बात करें तो जो बात हम अभी कह रहे थे कि जो स्पिनर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ जाएगा। पावर प्ले की बात करें तो वहां पर भी टीम इंडिया को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वही वो वक्त होता है जब आप दबाव बनाते हैं ओपोनेंट पर। ये तो है, ये चीज तो आनी है। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम कहाँ पर खेल रहे हैं, तो बेस्ट अभी जो हमारा ईस्ट एशिया, जो एशिया हमारा जो एरिया है, ईस्ट एशियन एरिया जो बोलते हैं,
यहाँ गर्मी का मौसम आने वाला है। तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर का पीक, तो वो जो टेम्परेचर टेम्परेचर होने के पीक के ऊपर, इसका फायदा ये है कि अब हमें 2 बॉलर से, 2 मीडियम पेसर से खेलेंगे, 3 से खेलेंगे, स्पिनर 3 से खेलेंगे। हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे हैं। फिर हम कुलदीप को खिलाएंगे, जैसे आज शायद आज के मैच में कुलदीप को खिलाने को देख रहे हैं कि उनको भी क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास है, लेकिन यह है कि हमें प्लानिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी। कुछ चीजें, अर्शदीप है, राणा है, और मैं अभी तो शमी तो है ही। अब शमी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहेगा, उनको शुरू में भी डालना पड़ेगा, पीछे में भी, बीच में भी शायद 1 या 2 ओवर उनको डालने पड़ेंगे। 10 ओवर का जो उनका बॉलिंग का जो उनकी वो कोटा है, उसको कैसे कप्तान कैसे यूज करता है, कब यूज करता है, वो कितने यूजफुल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। लेकिन जो भी हमारा एक स्पिनर रहेगा, एक मेन स्पिनर हमारे हैं, तो जाडेजा के ऊपर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जाडेजा के ऊपर कुछ ज्यादा ही दबाव रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब ये भी देखना होगा राजेश जी की किस तरह से रणनीति जो है वो टीम मैनेजमेंट बनाता हुआ चलता है, क्योंकि अगर हम अर्शदीप सिंह की बात करें तो अब तक एक तरह से देखा जाए तो T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर ज़्यादा उनकी भूमिका जो है वो देखी गई है। वनडे में बहुत ज़्यादा मौके उन्हें मिले भी नहीं है उस तरह से। तो मैं अब ऑलराउंडर में किसको खिलाया जाए, मतलब देखिए मैं तो अभी बता रहा हूँ, अब क्या होता है जब आपका एक बहुत बड़ा, आपका टीम में एक बहुत बड़ा प्लेयर बाहर होता है, तो टीम की रणनीति बदल जाए। अब वो कोच, मैनेजमेंट और कप्तान और पिच कंडीशन, कि हम सामने वाली कौन सी टीम के अगेंस्ट में खेल रहा है, ये सारी चीजें उसमें काउंट होती है। तो ये वक्त के ऊपर डिसीजन होगा कि कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, किसको हम कैसे यूज करेंगे। लेकिन हाँ, हम बुमराह का जगह तो कोई नहीं ले सकता। अब सवाल है कि बुमराह की जगह जो भी खेलेंगे उसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अब वो जगह जूनियर प्लेयर है तो उसको लगेगा कि मैं बुमराह की जगह ले रहा हूँ, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और उनको मुझे निभानी भी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आएंगी तो सही, कहीं ना कहीं हमें शुरू के 1-2 मैच में हम ये कमी जरूर महसूस करें। बिल्कुल राजेश जी, क्या ये भी कहीं पर लगता है कि जब हम स्थिति देख रहे थे, क्योंकि 2022 में भी वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए थे, और जब अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस भी उनका रहा है, क्या थोड़ा पहले उन्हें आराम दे दिया जाना था, वो शायद बेहतर होता उनके रिहैब के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जी। स्पोर्ट्स के अंदर कब इंजरी, और ये हार्ड बॉल गेम, कब इंजरी होगी, क्या होगी, आप उसको नहीं पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। अब कभी कभी होता है कि छोटा सा दर्द होता है, बाद में धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, रहता है, चीजों को रहता है, उसको आप हम भी स्पाइक पहनते हैं, स्पाइक कभी नया रहता है, कभी पुराना रहता है, कभी कंफर्टेबल रहता है, पाँव कहीं चला जाता है, उससे इंजरी होती है, वो प्रिडिक्शन नहीं है, तो वो उसकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हो गया है, वो हम बैड लक समझ लें कि हमारी टीम का ये बैड लक है कि वो, मतलब वो हमें नहीं मिल पा रहा, बस जी इतना बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और अब यही उम्मीद करते हैं कि बुमराह के बिना भी इस खेल को ये आगे बढ़ाएं और अच्छे से टीम इंडिया खेले।